इस वीडियो में हम लोग भूगर्भिक संरचना के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। भारत में जो भूगर्भिक संरचना है, भूगर्भिक संरचना से अर्थ होता है कि धरातल के नीचे जो चट्टानें पाई जाती हैं, किस तरह की चट्टानें भारत के अलग अलग भागों में आप देख रहे हैं रंग बिरंगी चट्टानें, ये चट्टानें दिखा रही ये जो धारियां हैं। तो भारत के अलग अलग भागों में धरातल के नीचे किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, इसका अध्ययन करेंगे हम भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत। चट्टानों का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे दो तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आमतौर पर लोग इनका अध्ययन करते नहीं हैं या फिर मन से नहीं करते, आधा अधूरा अध्ययन करते हैं। ये जानने में महज 10 मिनट लगता है कि कहाँ कौन सी चट्टान है किस राज्य में और उसमें कौन सी धातु पाई जाती है। तो दो तरह का प्रश्न इससे आता है कि फला चट्टान किस राज्य में प्रमुख रूप से पाया जाता है। 4 विकल्प दिया रहेगा, जैसे कि गोंडवाना चट्टान या फिर धारवाड़ चट्टान किस राज्य में या किस स्थल पर, या फला जिले में कौन सा चट्टान पाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा सवाल आता है कि फला धातु कौन से चट्टान में पाई जाती है। क्या आपको पता है कि सोना कौन से चट्टान में पाई जाती है। यहाँ कुछ चट्टानों के नाम लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। सवाल आ गया कि सोना किस चट्टान में पाया जाता है, विकल्प में से चुनना होता है। तो आइए हम जानते हैं। ये कुछ चट्टानों के नाम लिखे हुए हैं। तो भारत में अलग अलग समय काल में निर्मित 6 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत में अलग अलग समय काल में निर्मित 6 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? पृथ्वी जब शुरू में आग का गोला थी, जैसे ही पृथ्वी ठंडा होना शुरू हुआ तो पृथ्वी पर चट्टानों का निर्माण शुरू हो गया। जब पृथ्वी ठंडा होना शुरू हुआ तो भारत में पृथ्वी के ठंडा होने के बाद से 6 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ नाम लिखा हुआ है। तो आइए पहले चट्टान से हम स्टार्ट करते हैं। ये सभी चट्टानें एक साथ नहीं निर्मित हुई, अलग अलग कालों में निर्मित हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 अलग अलग कालों में ये 6 तरह की चट्टानें निर्मित हुई हैं। इनका क्रम हमने वैसे ही लिखा है जिस काल क्रम में ये चट्टानें बनी, यानी सबसे ऊपर की चट्टान सबसे पहले बनी और सबसे नीचे वाली चट्टान सबसे बाद में बनी। यानी सबसे पहले ये निर्मित हुई, उसके बाद ये निर्मित हुई, उसके बाद ये चट्टान बनी। तो ये काल क्रम के हिसाब से हमने चट्टानों का क्रम बनाया है। आप समझ गए? ठीक है। तो भारत में पृथ्वी की ठंडा होने के बाद सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी। पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी की ठंडा होने के बाद सबसे पहले कौन सी चट्टानें बनी। ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा आर्कियन क्रम की चट्टानें। या पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टानें पृथ्वी पर सबसे पुरानी है। हो गया, आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में इतना पर्याप्त है। दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इनका नामकरण कर्नाटक में एक जिला है, यहाँ पे कर्नाटक में यहाँ पे एक जिला है, ये कर्नाटक का क्षेत्र है। आप अनुमान लगा सकते हैं, इतना तो आप समझने ही लगे हैं कि यहाँ पे कौन सा राज्य होगा। केरला, तमिलनाडु, यहाँ केरला तमिलनाडु, ऊपर कर्नाटक और इधर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़। तो चूंकि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ है। क्यों? क्योंकि इन चट्टानों की खोज सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुई थी, इसलिए इन्हें हम धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रमुख रूप से 2 क्षेत्रों में पाई जाते हैं, कर्नाटक में और अरावली क्षेत्र में। दोनों देखिए एक समान लाल रंग से दर्शाए गए हैं और धारियां भी एक जैसे हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें 2 स्थलों पर मिलते हैं, कर्नाटक में और अरावली क्षेत्र में। क्लियर? भूलेगा नहीं? ठीक है, तो कर्नाटक में और अरावली क्षेत्र में। कर्नाटक में 3 जिलों में धारवाड़ चट्टानें मिलती हैं, धारवाड़ जिला, बेल्लारी जिला और शिमोगा। कर्नाटक के 3 जिलों में चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, धारवाड़ जिला, बेल्लारी जिला और शिमोगा जिला। ठीक है, ओके। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को सबसे समृद्ध चट्टानें कहा जाता है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से धारवाड़ चट्टानें सबसे समृद्ध होती हैं। भारत की सभी प्रमुख धातुएं धारवाड़ चट्टानों में मिलती हैं, इसीलिए हम इन्हें सबसे समृद्ध चट्टानें कहते हैं। कौन कौन सी धातुएं हैं? लोहा, सोना, मैग्नीज, लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता,
टंगस्टन, क्रोमियम। लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, टंगस्टन और क्रोमियम ये प्रमुख धातुएं हैं जो कि धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत पाए जाते हैं। ओके, इसके अलावा ठीक है, तो जो आपने पढ़ा होगा कि भारत में सोना कोलार और हट्टी की खानों से मिलता है। कोलार और हट्टी की खानें धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत ही आती हैं। कर्नाटक में है कोलार और हट्टी की खानें, तो यहाँ पे है कोलार और यहाँ पे है हट्टी। कोलार और हट्टी यानी सोना धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत ही कोलार और हट्टी की खानों में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आर्कियन क्रम की चट्टानें, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसके बाद तीसरे नंबर पर कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ है, क्योंकि ये चट्टानें सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में प्राप्त हुई थी। कुड़प्पा चट्टानों का प्रमुख क्षेत्र आंध्र प्रदेश है। कुड़प्पा चट्टानों का प्रमुख क्षेत्र आंध्र प्रदेश है। इसके बारे में इतना पर्याप्त है। उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें, नाम से ही पता है कि विंध्य पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में ये चट्टानें, विंध्य पर्वत के नीचे और आसपास के क्षेत्रों में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों की प्रमुख विशेषता है कि ये भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। विंध्यन क्रम की चट्टानें भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी, ये सभी चीजें विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। ये चारों नाम जो हमने बोले ये सभी मकान के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं, चाहे वो बलुआ पत्थर हो, संगमरमर हो, या फिर चूना पत्थर हो, या फिर चीनी मिट्टी हो। ठीक है, तो भवन निर्माण सामग्री के लिए विंध्यन क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में पन्ना की खान है, सुना होगा, क्या निकलता है उसमें से? हीरा। यहाँ पे है पन्ना की खान मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश में कौन सी खान है? मध्य प्रदेश में पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान। तो मध्य प्रदेश में पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खानों से जो हीरा निकलता है वो भी विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही निकलता है। इसका मतलब है कि विंध्यन क्रम की चट्टानें कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती हैं, तभी तो वहां गोलकुंडा की खान से हीरा निकलता है। ओके, ठीक है। इसके बाद है दक्कन ट्रैप, नहीं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसके बाद है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत में प्रमुख रूप से नदी घाटियों में पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रमुख रूप से नदी घाटियों में पाई जाती हैं। ये देख रहे हैं, ये दामोदर नदी का क्षेत्र है। दामोदर नदी आगे जाके हुगली मिल जाती है, गंगा यहाँ से निकलती है, बांग्लादेश में जाती है। गंगा की एक सहायक नदी, सॉरी एक धारा यहाँ पे साथ छोड़कर पश्चिम बंगाल में बहती है, कोलकाता उसके किनारे पर है। यहाँ पे एक नदी बहती हुई आती है झारखंड से बहती हुई आती है और हुगली नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है दामोदर नदी। ठीक है, तो दामोदर नदी की घाटी में कौन सा चट्टान पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टान है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जो नदी बहती है उसे महानदी कहते हैं। महानदी की घाटी में यहाँ पर गोदावरी नदी की घाटी है। यानी गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रमुख रूप से 3 नदी घाटियों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। इसका अर्थ है, सब लिखेंगे आप, कि भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसका अर्थ है कि भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है, महानदी की घाटी में पाया जाता है और गोदावरी नदी की घाटी में पाया जाता है। आगे जब हम कोयला संसाधन पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि आंध्र प्रदेश में कोयले के कौन से क्षेत्र हैं। जैसे नाम सुना होगा आपने सिंगरैनी कोयला क्षेत्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। किस नदी घाटी में है? गोदावरी नदी की घाटी में है ना।
इसी तरह तलचर कोयला क्षेत्र उड़ीसा में है, किस नदी घाटी में है? महानदी में है। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? झारखंड में। कौन सी नदी घाटी में? दामोदर नदी घाटी में, है ना। सिंगरैनी कोयला क्षेत्र, तलचर कोयला क्षेत्र, झरिया कोयला क्षेत्र। तो भारत में कोयला नदी घाटियों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि गोंडवाना क्रम की चट्टानें नदी घाटियों में पाई जाती हैं और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही भारत का 98% कोयला संचित है। वो कोयला किस किस्म का कोयला है? बिटुमिनस कोयला है। बिटुमिनस कोयला द्वितीय कोटि का कोयला होता है। नंबर 1 क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट कोयला होता है। लेकिन भारत में 98% जो कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया गोंडवाना क्रम की चट्टानों की विशेषता। उसके बाद दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, यहाँ पे जो दक्कन पठार है ना महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों में, उसे ही हम क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप। भारत, प्राचीन जो मूल भारत है वो यहीं तक है, कन्याकुमारी से लेकर यहीं तक है। इसके उत्तर का भाग बाद में निर्मित हुआ है। हिमालय बहुत बाद में बना। ये गंगा घाटी का मैदान हिमालय से बहने वाली नदियों ने बनाया। हिमालय से बहने वाली नदियों ने बालू काट कर ले आई और इस पृथ्वी सागर के संकरे हिस्से को भर दिया। तो ये हिस्से बहुत नए हैं, गंगा घाटी का मैदान हो चाहे हिमालय हो। प्राचीन जो भारत का भूखंड है वो यहाँ से लेकर यहीं तक है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो हिस्सा है त्रिभुज जैसा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो त्रिभुज जैसा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा वास्तव में अफ्रीका से लगा हुआ था। हमने पहले वीडियो में बताया था कि महाद्वीप एक जैसे नहीं है। जैसे अभी दिख रहे हैं एटलस में महाद्वीप और महासागर, वैसे ही नहीं है। महाद्वीप हमेशा टूटते और जुड़ते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ महाद्वीप दूर जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि कुछ महाद्वीप नजदीक आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से महाद्वीप टूटते और जुड़ते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमने जब अफ्रीका की दरार घाटी, रिफ्ट वैली जो अफ्रीका का पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि पूर्वी अफ्रीका कैसे टूट रहा है और कैसे लाल सागर का फैलाव हो रहा है। तो ये हिस्सा जितना प्राचीन भूखंड आप देख रहे हैं भारत का, ये अफ्रीका से लगा हुआ था। जब हम तो उस हिस्से को हम क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड। एक बड़ा हिस्सा भारत, उसे हम कहते थे एक गोंडवाना लैंड, प्राचीन भूखंड था। तो गोंडवाना लैंड के ही हिस्से हैं प्रायद्वीपीय भारत और अफ्रीका, ये दोनों गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। तो भारत भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। अफ्रीका से अलग होकर इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। किस दिशा में? उत्तर और पूर्वी दिशा में प्राचीन भूखंड प्रवाहित हो रहा है। जब आप हिमालय पर्वत पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि इसी के चलते हिमालय का निर्माण हुआ है। यानी उत्तर का जो भूखंड है ऐसे ऐसे मुड़कर वलित हो गया है इसके दबाव के चलते, क्योंकि ये धक्का लगाता है। ठीक है, मोटा मोटा परिचित होते रहिए और जानकारी आगे देंगे। तो ये जब अफ्रीका से सटा हुआ था तो ये पश्चिमी तट आप देख रहे हैं, पश्चिमी तट, ये हिस्सा अफ्रीका से सटा हुआ था। तो जब ये अफ्रीका से टूटने लगा, तो जब दो भूखंड टूटते हैं, दूर होते हैं, तो बीच के हिस्से में दरार बनती है। तो ये पश्चिमी तट देख रहे हैं, ये जब अफ्रीका से टूटकर अलग हो रहा था तो दरार बना। धरती में जब दरार बनती है तो नीचे से गर्भ में दबाव मुक्त हो जाता है, दबाव कम हो जाता है, जिससे अंदर का जो अंदर की गर्मी है, चट्टानें, गर्म चट्टानें, दबाव कम होने से वो बाहर निकलना चाहती हैं, लावा के रूप में पिघल कर बाहर निकलती हैं। तो जब भारत का जो प्रायद्वीपीय भूखंड है, जब गोंडवाना लैंड अर्थात अफ्रीका से अलग हुआ तो लावा का प्रवाह हुआ। ये लावा का प्रवाह जो है विस्फोटक रूप में नहीं हुआ। हमेशा जब भी भूखंड अलग होते हैं, टूटते हैं, तो लावा का प्रवाह दरारी रूप में होता है। इसको हम कहते हैं लावा का दरारी प्रवाह। मतलब दरार में से जब लावा निकलता है तो शांत रूप में निकलता है और आसपास के भूखंड में लावा फैल जाता है। तो भारत जब अफ्रीका से टूटकर अलग हो रहा था तो ज्वालामुखी लावा के दरारी उद्भेदन से लावा आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। जब ये फैल गया और ठंडा हुआ तो एक पठार का निर्माण हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? आज वर्तमान समय में इसे हम दक्कन का पठार कहते हैं। यानी लावा के प्रवाह से, और जब वो ठोस हुआ तो ये पूरा स्थल ऊंचा हो गया।
पठार हिस्सा बन गया ऊंचा हो जाने से, क्योंकि लावा की कई परतें बारी बारी आके बिछ गई, लावा की कई परतें आके बारी बारी बिछ गई, इसलिए ये पठार की तरह ऊंचा हो गया। लावा के जमाव से जो चट्टान निर्मित होता है, लावा जब जमी तो चट्टान बन गया, तो जो चट्टान लावा के जमाव से बनता है उसे हम बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। तो दक्कन पठार बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, अर्थात लावा चट्टान से निर्मित है। तो इसी को हम आज कहते हैं दक्कन ट्रैप या दक्कन पठार। दक्कन पठार का मुख्य हिस्सा या दक्कन ट्रैप का मुख्य हिस्सा महाराष्ट्र में है। लगभग 75 से 80% हिस्सा इसका महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। कुछ हिस्सा यहाँ पे मध्य प्रदेश में आ जाता है और ये वाला हिस्सा गुजरात में आ जाता है, कुछ मध्य प्रदेश में और कुछ गुजरात में। क्वेश्चन बनेगा कि दक्कन ट्रैप अर्थात दक्कन पठार का विस्तार 3 राज्यों में है, 3 राज्यों में है। 75 से 80% महाराष्ट्र, थोड़ा मध्य प्रदेश, थोड़ा गुजरात। ठीक है। बेसाल्ट लावा के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। जब अपक्षय होता है चट्टानों का क्षय होता है धूप से, बरसात से, तो ऊपर सतह पर जो मिट्टी धरातल पर यहाँ बनती है, लावा चट्टान के टूटने फूटने से जो मिट्टी बनती है उसे हम कहते हैं काली मिट्टी। ठीक है। उसमें कपास की खेती अच्छी होती है, इसलिए उसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, उसे हम लावा मिट्टी भी कहते हैं या फिर रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये हो गया भारत के प्रमुख चट्टानों से आने वाले प्रश्न। इस तरह के प्रश्न यहाँ से चट्टानों से पूछे जाते हैं, जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम हिमालय पर अध्ययन करेंगे आपके साथ, इंतजार करते रहिए। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक समय निकालकर आपके साथ हम कदम ताल कर सकें, क्योंकि हमें पता है कि आप इंतजार करते रहते हैं। लेट होता है तो हमें स्वयं अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भरोसा रखिए, हम बारी बारी सब कुछ पूरा करेंगे। नमस्कार।